20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का दफ्तर है। राजनीति और सूरज दोनों का पारा चढ़ा हुआ है। इस दो तरफा गर्माहट में भी कमरे का तापमान ठीक ठाक है, क्योंकि अध्यक्ष जी के दफ्तर का एसी बता रहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल 40 डिग्री का है। नित्यानंद राय के माथे पर पसीना आ रहा है। साफ सूंघ जाने वाले सवाल ने अध्यक्ष जी को सिर्फ खामोश नहीं किया है, बल्कि चुनाव खत्म होते ही एनडीए में महाभारत मच गई है। 20 डिग्री तापमान वाले रूम में 40 डिग्री वाला यह सवाल भी सुन लीजिए। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जानना चाहेंगे इनसे कि चुनाव खत्म होते ही एनडीए में रार क्यों मच गई है, क्यों हंगामा शुरू हो गया, क्यों बवाल। आपके पार्टी के विधान पार्षद सचिदानंद राय ने एक लेटर जारी किया है, वीडियो जारी किया है और नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का रिश्ता पानी और तेल जैसा है, जो हमेशा ऊपर रहना चाहता है। देखिए, एनडीए के सारे नेताओं का रिश्ता बहुत ही मधुर है और नीतीश कुमार जी से, रामविलास जी से तो मन का रिश्ता है इस एनडीए में। और बहुत ही उस विषय पे हम सजदा जी क्या बोले हैं ना बोले हैं, वो अभी तक हम तो व्यस्त रहे हैं चुनाव की इन सारी प्रक्रियाओं। सकते हैं मेरे चैनल पर। नहीं, ठीक है, आपके चैनल पे चल रहा होगा, हम उस पर बात करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए में रिश्ता बहुत ही सब लोग का अच्छा है और मन से है, स्वाभाविक है और अटूट जैसा है। सचिदानंद राय ने चुनाव के पहले भी मोर्चा खोल दिया था सर, आप उनको मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से आप लोग ले गए थे, ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकते? बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, सजदा भाई से बात करेंगे। बयान को गंभीरता से कितना ले रहे हैं? हम उनसे बात करेंगे ना। और हमारा एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है और नीतीश जी से, रामविलास जी से हमारा मन का संबंध है, मन का गठबंधन है। जहां मन का गठबंधन होता है ना, वहां सौहार्द भी, प्रेम भी, सहयोग भी सब एक दूसरे के लिए परस्पर होता है। सजदा कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखिए, इसमें एनडीए ने अपनी नीति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम 2020 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है आपका पार्टी का इतना बड़ा नेता। हम बात करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देख लिया नित्यानंद राय जी को, जब सवाल अनुकूल ना हो तो जवाब भी नहीं देते हैं। जय भारत, जय माता, जय वंदे मातरम का नारा भी लगाने लगते हैं। क्या वंदे मातरम का नारा लगाने लगते हैं? नहीं यार, बारे वंदे मातरम कहते कहते खुद ही नाम बोस फांसी के फंदे पे चले गए थे। वंदे मातरम तो भारत माता का गुणगान है, जसोगान है, तो इसलिए कहना ही चाहिए। भला बीजेपी के विधान पार्षद सचिदानंद राय ने ऐसा क्या बम फोड़ दिया है जिससे अध्यक्ष जी पसीना पसीना हो रहे हैं? ऐसा कौन सा तूफान आ गया है कि एनडीए की नैया हिचकोले खाने लगी है? वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें अध्यक्ष जी की पार्टी के विधान पार्षद ही बीजेपी के दोस्त नीतीश कुमार और खुद बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर तगड़ा हमला कर रहे हैं। एमएलसी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता नीतीश के हाथों अपना घर लुटवा रहे हैं। नीतीश जी के हिडन एजेंडा को मैं पहले ही भाप लिया था। जिस प्रकार उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करके 17 सीटों का सौदा किया, तभी यह स्पष्ट हो गया। भाजपा के बिहार नेतृत्व में भी नीतीश जी के समर्थक और उनके एजेंडा पर काम करने वाले लोग हैं, उनका उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इसी का परिणाम है कि आनंद फानंद में अप्रत्याशित रूप से अक्टूबर महीना में ही बराबर सीटों पर लड़ने का ऐलान हो गया। हम और रालोसपा जैसे हमारे पुराने साथी को भी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम नीतीश जी के ही नेतृत्व में हुआ। यह स्पष्ट है कि नीतीश जी भाजपा के सहयोग से पुनः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बिहार भाजपा उनकी इस योजना में क्यों सहयोगी बना है। जब एक बार फिर भाजपा और जदयू साथ मिलकर सरकार बनाए तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण दोनों दलों की विधायकों की संख्या के आधार पर हुआ। तो 2 सांसद वाले जदयू को 22 सांसदों वाली भाजपा के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ाने का निर्णय किस प्रकार से हुआ? क्या हम यह नहीं जानते कि जदयू को जन समर्थन बढ़ाना हो तो भाजपा के ही वोट बैंक में सेंधमारी करनी पड़ेगी? तुम अपने ही घर में सेंधमारी कराने में कब और कैसे क्यों सहयोगी बन गए? क्या हमें पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही
नीतीश जी अपने एजेंडा को एनडीए पर थोपेंगे। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से नीतीश जी ने चुनाव काल के मध्य ही कभी धारा 370, तो कभी राम मंदिर, तो कभी कॉमन सिविल कोड, अर्थात वे सभी संकल्प जो बीजेपी के घोषणा पत्र में है उनका विरोध शुरू करा दिया। आज जबकि आधे दिन का समय बीता है तो नीतीश जी ने स्वयं अपने पत्ते खोल दिए। क्या बिहार भाजपा नेतृत्व से नीतीश जी के उन 3 उद्गारों का खंडन संभव है? क्या अपेक्षा रखें कि बिहार भाजपा के नेतृत्व नीतीश जी को याद दिलाएंगे? गठबंधन से पूर्व भी उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, 35A और इस प्रकार के राष्ट्रहित के कई संकल्प प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में कई वर्षों से दोहराता आ रहा है। यदि उन्हें पता था तो उन्हें गठबंधन के समय अथवा उसके तुरंत पश्चात अपने विचार स्पष्ट कर देने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में मोदी जी के नाम पर पड़ने वाले वोटों की फसल काटने के पश्चात ही अपने विचार व्यक्त करेंगे, ऐसा उन्होंने पहले से तय कर रखा था? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है हमको। क्या इस योजना में भाजपा का बिहार नेतृत्व मुख्य सहयोगी है? ऐसे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रनीति राजनीति पर हावी रही, परंतु आज के पश्चात भाजपा बिहार की क्या रणनीति होगी, नीतीश जी के साथ कैसे संबंध भारतीय जनता पार्टी के हित में होंगे, क्या इस पर विचार करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि 1.5 वर्षों के पश्चात ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस समय राजनीति नहीं बल्कि राजनीति, शुद्ध राजनीति का समय होगा। नीतीश जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना अथवा बनाने में सहयोग करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तब क्या हम भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के अनुसार यह शर्त रखेंगे बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा? और यदि ऐसा मानने को नीतीश जी राजी ना हो तब भी हम उनके साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, जबकि हमें पता है उनके साथ हमारा संबंध दूध और पानी की तरह नहीं बल्कि तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश जी तेल की तरह ऊपर रहना पसंद करते हैं। नमस्कार। न तो सच्चिदानंद राय के उस बयान को हल्के में लीजिएगा और न ही अध्यक्ष जी के माथे पर आए पसीना को, क्योंकि दोनों के अपने मायने हैं। चुनाव से इन पहले जब सच्चिदानंद राय नाराज हुए थे तो उनके लिए चार्टर्ड प्लेन आ गया था। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मनाने में जुटा था। जाहिर है राय साहब बीजेपी के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।